श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 10 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन आश्विन माह की करवा चौथ व्रत पड़ रही है और यह साल का सबसे बड़ा दिन है और इस आश्विन माह की सबसे बड़ी तिथि, विशेषकर मेरी माता बहनों का सबसे बड़ा दिन। कई सारी माताएं बहनें कमेंट करती हैं कि महाराज जी करवा चौथ के व्रत के बारे में बताइए। तो देखिए, आज की इस कथा से, आज के इस शिव महापुराण की कथा से कांड खोलकर सुनने। करवा चौथ व्रत वाले दिन आपको क्या करना है? व्रत से एक दिन पहले क्या करना है? व्रत का नियम पालन किस प्रकार करना है और इस व्रत का सबसे बड़ा और विशेष महत्व, इस व्रत से होने वाले लाभ, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, संपूर्ण बातें। और व्रत का मुहूर्त कब है, आपको चांद कब दिखेगा और व्रत कब खोलना है, ठीक है। और इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय मंत्र, एक चुटकी हल्दी दीपक, 5 शुद्ध आटे के दीपक और अपने घर में स्वास्तिक का निर्माण आपके जीवन को भाग्य क्यों बदल सकते हैं। इस उपाय को आपको करवा चौथ के व्रत के दौरान ही करना है। तो हम आगे चलकर संपूर्ण बातें करेंगे, तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। देखिए महाराज, 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को जो पावन पर्व करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन अश्विन मास की खास तिथियों में से एक है और सही समझ के साथ किया गया एक छोटा सा कर्म आपके घर परिवार की दशा बदल सकता है। सबसे पहले मेरी माताएं बहनें करवा चौथ के बारे में जान ले। करवा चतुर्थी, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं, हमारे देश की प्राचीन परंपराओं में स्त्रियों के लिए एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से पति की लंबी आयु, परिवार के सौभाग्य और घरेलू सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को पड़ रहा और ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। इस दिन का सर्वाधिक महत्व क्यों ये इतना पवित्र माना जाता है? आध्यात्मिक समर्पण। करवा चौथ व्रत महिलाओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा से रखती है, वह अपने घर परिवार के लिए आत्मव्रत करती है। परिवार के हित में तप, व्रत के दौरान संयम और शुद्ध आचार व्यवहार का पालन करने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। शिव शक्ति का स्पर्श। तुमने सही कहा, अश्विन माह और पूर्णिमा युक्ति के कारण इस बार चांद चांदनी का प्रभाव विशेष है। यही कारण है कि करवा चौथ का यह अवसर और भी प्रभावशाली बन गया है। जब पूर्णिमा का प्रकाश और व्रत की श्रद्धा मिलती है तो देवी देवताओं की कृपा त्वरित होती है। एक वर्ष का संकलन, साल में कई तिथियां आती जाती हैं, पर करवा चौथ का स्थान सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से विशेष है, इसलिए इसे एक वर्ष में एक बार आने वाला महान मौका माना जाता है। इस करवा चौथ व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या चाहती है? यह साधना 3-4 प्रमुख बातों के लिए है। पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, पति की आयु लंबी रहे और वह परिवार को सुख समृद्धि दे सकें। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास, धन संपदा की वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा, संबंधों में सौहार्द और शांति, गृहस्थ जीवन में प्रेम, समझदारी और मेलजोल बने रहें। दुख विघ्नों का नाश। जिन परिवारों में किसी कारण से कटुता, टोना टोटका या बार बार की परेशानियां बनी हुई हैं, वहां यह व्रत काल उपाय उन नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक माना जाता है। व्रत से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? साफ सुथरा घर, मन और सामग्री। मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तैयारी है। ये बातें बड़े जोर से और श्रद्धा से मानिए। सफाई और तैयारी। व्रत से कम एक दिन पहले घर की पूरी सफाई कर लें। हर कोना साफ हो। पूजा स्थान विशेष रूप से चमकदार हो। देवी देवता को सादगी से आमंत्रित करने का यह पहला उपाय है। तुलसी कुंड की तैयारी। यदि आपके घर में तुलसी कुंड है तो पहले दिन उसकी साफ सफाई करें। परंपरा के अनुसार कुछ स्थानों पर गौ माता के गोबर से हल्का लेपन दिया जाता है ताकि वह पवित्रता का संकेत बने, पर यह स्थानीय परंपरा पर निर्भर करता है। जहां यह परंपरा चली आ रही है वहां निष्ठा से करें। सामग्री की व्यवस्था। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे लाल वस्त्र, थोड़ी सी हल्दी, दीपक लंबी बाती, पंच शुद्ध मिट्टी के दीपक। यदि आप चाहें 108 चावल
यदि उपाय में है 7 चने की दाल यदि तेरे पास डालना है, ये सब पहले से साफ और सुसज्जित रखें। शारीरिक व मानसिक तैयारी, व्रत से पहले हल्का सा स्नान करिए, मन को शांत रखिए, किसी प्रकार का क्रोध, झगड़ा और नकारात्मकता दूर रखें। व्रत का असली फल तब आता है जब मन शुद्ध रहा। व्रत दौरान क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखें। नियम और आचरण, व्रत के दिन कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। निर्जला या अर्ध उपवास, यदि आप निर्जला व्रत रख रही हैं तो दिन भर कुछ भी नहीं खिलें, परंतु स्वास्थ्य कारणों से जो महिलाएं निर्जला नहीं रख सकती, उन्हें हल्के फुल्के सेवन फलों व दूध आदि की सलाह दी जाती है। फल, मेवे, दूध, पनीर, दलिया आदि वही उत्तम है। सहमति और संयम, पूरे दिन क्रोध, नकारात्मकता और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। यह न सिर्फ धार्मिक कारण है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। पूजा स्थल पर शांति, शाम तक पूजा विधि के लिए घर का मंदिर, तुलसी कुंड या शिव मंदिर का पवित्र स्थान तैयार रखें। करवा चौथ के दिन का शुभ मुहूर्त कब घटेगा, चांद और कब उपवास तोड़िए, चंद्र दर्शन, चांद दिखने का समय इस बार बताया जा रहा है कि चांद लगभग रात 8:13 बजे के आसपास दिखाई देगा। यही समय है जब उपवास खोलने का पारंपरिक समय माना जाता है, अर्थात आप चांद देखकर व्रत का पारण करें। कहना अच्छा रहेगा कि स्थानानुसार यह समय थोड़ा बदल सकता है। प्रदोष शाम का समय, यदि आप उपर्युक्त छोटे से उपाय को करना चाहती हैं तो उसकी 2 श्रेष्ठ समयावधियां हैं, सुबह 8:00-10:00 और प्रदोष काल 15-6 बजे के आसपास 5:45 से 6:45। प्रदोष काल शिव की कृपा के अनुकूल माना जाता है, अतः यदि आप शाम को करवा चौथ के दौरान इस उपाय को करना चाहती हैं तब यही समय सर्वोत्तम है। चांद दिखाई देने का समय वही मान्य है जब आप पारंपरिक तरीके से व्रत खोलना चाहें, पर कुछ परिवार स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार अलग विधि अपनाते हैं, इसलिए अपने पारिवारिक मार्गदर्शक का पालन भी ठीक रहेगा। 1 चुटकी हल्दी, हल्दी को शास्त्रों में शुभता, रोगनाश और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। पंच शुद्ध मिट्टी के दीपक लंबी बाती के साथ, दीपक से अंधकार मिटता है। पवित्र मिट्टी से बने दीपक का पवित्रता प्रतीक महत्व है। 3-4 स्वस्तिक चिन्ह, घर के 3 प्रमुख स्थानों पर मुख्य द्वार जहां धन रखा जाता है, तिजोरी, अलमारी और घर के मंदिर में स्वस्तिक शुभता का प्रतीक है। लाल वस्त्र, एक लाल पोत्री, विशेष लाल रंग पारंपरिक रूप से शक्ति, सौभाग्य और रक्षा का संकेत है यदि शामिल हो। 108 चावल और 7 चने की दाल, 108 अंक का आध्यात्मिक महत्व है। चने का संबंध लक्ष्मी, भोजन और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। इनका आध्यात्मिक अर्थ, हल्दी की 1 चुटकी, 5 पवित्र दीपक और स्वस्तिक का संयोजन मूलतः घर में शुद्धता, सुरक्षात्मक शक्ति और धन आकर्षण की ऊर्जा को जागृत करने के लिए। यह उपाय नजर, टोना, टोटका और अशुभ प्रभाव को दूर करने का प्रतीकात्मक साधन है। जब श्रद्धा के साथ किया जाता है, जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, व्रत के दौरान यदि इस उपाय को करती है तो उनको क्या क्या लाभ होंगे, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी का आगमन और धन का टिकना, सबसे प्रत्यक्ष लाभ आर्थिक स्थिरता में बदलाव है। व्रत के साथ यह छोटा सा उपाय घर में लक्ष्मी के स्थायी वास के संकेत देता है। पति की दीर्घायु और पारिवारिक सौभाग्य, पारंपरिक मान्यताओं में करवा चौथ का मूल लक्ष्य यही है। यही फल साधना से आता है। विघ्न दोषों का नाश, टोना टोटका, नजर या बार बार आने वाली परेशानियां कम होने लगती हैं। घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, रिश्तों में सुधार, पति पत्नी और परिवार के मधुर संबंध बनते हैं, अनबन कम होती है, आत्मिक शांति और मनोबल का उच्च होना, व्यवसाय और नौकरी के मार्ग खुलना। जिन लोगों के व्यवसाय में रुकावटें थीं उन्हें नए अवसर मिलते हैं। ये रुचि, कथा और अनुभव दोनों बताते हैं। अब चलिए जान लेते हैं इस उपाय को आपको कहां पर करना है। घर का मंदिर अभिन्न विकल्प। घर के मंदिर में यह करना सबसे सुरक्षित और पारिवारिक रूप से श्रेष्ठ है। तुलसी कुंड के पास, यदि पर्यटन रूप से तुलसी कुंड मौजूद है तो वहां करना भी बहुत ही शुभ रहता है। तुलसी का स्थान
घर की रक्षा का केंद्र माना गया है। शिव मंदिर में यदि आप चाहें और पास के शिव मंदिर में जा सकें तो प्रदोष काल में वहां करना और भी अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय सुबह 8:00-10:00 बजे के बीच। यह समय दिन की नई ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्तम है। प्रदोष काल शाम 5:45, 6:45 बजे, कुछ स्थानों पर 7:00 बजे तक प्रदोष काल शिवजी का विशेष समय है। करवा चौथ की शाम यदि प्रदोष के साथ जुड़ती है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। चांद दर्शन, चांद दिखने का समय इस बार लगभग रात 8:13 बजे के आसपास, यही वह समय है जब व्रत पारित किया जाता है। आप जान लेते हैं इस दिन की सबसे विशेष 2 राशि जिनका विशेष भाग्य रहेगा। वृषभ, पारिवारिक और आर्थिक मामलों में स्थिरता और सकारात्मक बदलाव। कन्या, घरेलू शांति और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में सुधार, जीवन में संतुलन वापस आएगा। ध्यान, राशियों के प्रभाव सामान्य संकेत मात्र हैं। वैयक्तिक विवरण के लिए जन्म कुंडली और ग्रह स्थिति देखनी चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं भक्तों इस हल्दी दीपक के उपाय के बारे में। दीपक प्रकाश के माध्यम से अंधकार हटाता है और हल्दी अपने स्पर्श से अशुभ प्रभावों को दूर कर देती है। इसीलिए ये जो चुटकी हल्दी दीपक का उपाय है, छोटे से होने पर भी बड़ा परिणाम देता है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करना, भगवान शिव की कृपा पाना और जीवन में चल रही कठिनाइयों, शत्रुता या टोने टोटके के प्रभाव को कम करना, घर में शांति, समृद्धि व स्थिरता लौटाना और रोजगार व्यापार में आ रही रुकावटों का नाश। जो लोग सोचते हैं कि ये बातें पुरानी मान्यताएं हैं, उन्होंने आजमा कर देखिए, परिणाम बोलते हैं। अब सबसे अहम सवाल, इस उपाय से असल में क्या क्या बदलाव आएंगे, मैं साफ साफ बताता हूं। धन संपदा में सुधार, हल्दी दीपक की पूजा और दोष प्रशमन से पैसे के आने के मार्ग खुलने लगते हैं। पुराने कर्मों पर हल्का पड़ता है, नए आय स्रोत खुलते हैं। शत्रु विनाश और नकारात्मक प्रभावों का कम होना। अगर आपको लगता है कि कोई खराब निगाह या टोना टोटका काम कर रहा है तो यह उपाय नकारात्मक प्रभावों को ढीला कर देता है। कौटुंबिक शांति और सौहार्द, घर में रहने वाले लोगों के बीच लड़ाई झगड़े कम होते हैं, समझ और मेल जोल बढ़ता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति, हल्दी औषधि है, उसके असर से परोक्ष रूप से घर का वातावरण शुद्ध होता है। तनाव और मानसिक भावनात्मक बोझ कम होने लगता है। व्यवसाय व करियर में सुधार, कामकाज के मार्ग बनते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं, ठहरी हुई प्रगति आगे बढ़ती है। लक्ष्मी का स्थायी वास, जो सबसे बड़ा लाभ है, घर में धन और सुख दायिनी ऊर्जा की निरंतरता। याद रखो, यह कोई त्वरित जादू नहीं है, ये आध्यात्मिक कदम है जो श्रद्धा, संयम और नियमितता से बड़ा फल देता है। पर यदि सही तरीके और सही समय पर किया जाए तो असर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उपाय को करने का एक निश्चित समय, सुबह का समय, सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच, यह समय घर की नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है। यदि घर की महिलाएं सुबह ज्यादा उपलब्ध रहती हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त है। प्रदोष काल शाम, यह और भी प्रभावशाली माना जाता है। शाम लगभग 5:45 बजे से 6:45 बजे तक प्रदोष काल शिव की ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है। इसी समय पर हल्दी दीपक करने से शिव लक्ष्मी दोनों की कृपा साथ मिलती है। यदि जरूरी हो तो शाम 7 बजे तक भी किया जा सकता है। घर पर कोई विशेष त्योहार, पूर्णिमा या पवित्र तिथि पड़ रही हो तो उस दिन प्रदोष रात्रि को करना और भी उत्तम फल देता है। उपाय की सामग्री ध्यान से सुनिए। सामग्री बिल्कुल साधारण और घर में मिलने वाली होनी चाहिए। एक लंबी बाती वाला दीपक, ये गोल छोटी बाती नहीं बल्कि लंबी बाती रखना जरूरी है ताकि दीपक की लौ लंबे समय तक स्थिर रहेगी, सबसे उत्तम। उपलब्ध न हो तो सरसों तेल या खाना बनाने वाला तेल, जो भी घर में साफ और सुरक्षित हो, भी चलता है। घी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक चुटकी हल्दी, बहुत थोड़ी हल्दी, परिमाण बिल्कुल कम रखें। मात्र चुटकी भर तुलसी की लकड़ी, सूखी तुलसी की डाली या तुलसी की लकड़ी। यदि अपने घर की तुलसी है तो वही लें साफ स्थान। शिवलिंग के सामने या घर के मंदिर में साफ आसन या मुख द्वार के पास, जहां पर आप स्वच्छता और ध्यान रख सकें। इस उपाय को करने के साथ में आपको ये 3 हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय अवश्य करना है। मुख्य प्रवेश द्वार, घर का मुख्य द्वार पहला यहीं लगाना चाहिए। घर की रक्षा और बाहरी नकारात्मकता को आने से रोकता है।
जहां आप धन रखते हैं, तिजोरी, अलमारी, जहां घरेलू धन संपत्ति रखी जाती है। दूसरा स्वस्तिक उसी स्थान पर, ताकि धन संपदा सुरक्षित और पनपे घर का मंदिर। जिस स्थान पर आप रोज पूजा करते हैं, तीसरा स्वस्तिक यहां लगाए, ताकि धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर रहे। क्यों 3 स्वस्तिक? स्वस्तिक प्राचीन भारतीय चिन्ह है। यह शुभता, समृद्धि और रक्षा का प्रतीक है। 3 अलग अलग स्थानों पर इसका होना यह संकेत देता है। का बाहरी, वित्तीय और आध्यात्मिक तीनों स्तंभ सुरक्षित हैं। जब हल्दी दीपक के उपाय के साथ इन्हें जोड़ा जाता है तो यह घर के चारों ओर एक सुरक्षा जाल बना देता है, नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और सकारात्मक अनुभूति को आमंत्रित करता है। स्नान करके साफ कपड़े पहने, यदि संभव हो शिवलिंग या घर के मंदिर के सामने साफ आसन बिछाएं या मुख द्वार के पास जगह बनाएं। दीपक में घी तेल डालें और लंबी बाती लगाएं। हल्दी की एक चुटकी दीपक के पास रखें। दीपक में हल्दी डालने की सलाह नहीं। हल्दी को दीपक के किनारे या खास थाल में रखें। तुलसी की लकड़ी को दीपक के पास रखें। गंध से वातावरण शुद्ध होगा। दीपक जलाएं। अपनी मनोकामना संक्षेप में मन में रखें और मन से संकल्प लें कि आप शांति, समृद्धि व शत्रु विनाश चाहते हैं। 3 स्वस्तिक यथास्थान बनवाएं। मुख द्वार, धन स्थान और मंदिर दीपक कुछ समय के लिए जला रहने दें, कम से कम 15-20 मिनट यदि संभव हो। अंत में दीपक को सुरक्षित तरीके से बुझा दें। यदि आप पहले बार कर रहे हैं तो विशेष अवसरों, पवित्र तिथियों पर जैसे प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी पारिवारिक मुहूर्त पर इसे करें। नियमितता के लिए हर सप्ताह या मासिक रूप से करने से स्थायी असर बनता है, पर एक बार सही मुहूर्त पर और श्रद्धा से करने से भी भारी लाभ मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं 5 शुद्ध आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के दीपक, तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है, क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए दीपकों में। बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम ले, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है कि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूँ। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण, सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल